व्यापार में आप सफल होंगे या असफल, ये निर्भर करता है आपके मानसिकता के ऊपर। हज़ारों व्यापारी, लाखों व्यापारी ऐसे हैं जो मन से दुकान आते हैं, दुकान खोलते हैं, कस्टमर से बढ़िया डील करते हैं, अच्छा डील करते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। यदि आप भी एक दुकानदार हैं या फिर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सेल्फ से पूछिए कि आपके अंदर में क्या इनसे कुछ अलग करने की क्षमता है, क्या कुछ न्यू प्लान है, क्या आप बुरे वक्त में इनसे ज़्यादा पेशेंस से रख सकते हैं, धैर्य से खड़े रख सकते हैं, क्या बिजनेस का जुनून आपके अंदर में भरा पड़ा है, क्या आप किसी भी सिचुएशन में, बुरे हो अच्छे हो, किसी भी सिचुएशन में आप इनसे ज़्यादा धैर्य रख सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, क्या आपके अंदर में वो जुनून है? यदि है तो आप बिजनेस ज़रूर कीजिए। बेरोजगारी समस्या नहीं है सर। ज़्यादातर युवाओं का माइंड में एक तो हरामखोरी भर दी गई है, या तो हरामखोर लोग हैं। सब यही चाहते हैं कि मुझे हराम का मिले। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा शब्द कड़वा है, लेकिन ये सत्य है। सभी चाहते हैं कि हमें कम काम करना पड़े और हमें हराम का मिलता रहे। तभी तो सभी युवा हैं सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही पागल हैं। चाहे नौकरी वो 20,000 का लगे या 25,000 का लगे या 30,000 का लगे, करना तो सरकारी नौकरी ही है। यदि गवर्नमेंट जॉब में भी प्राइवेट जॉब से ज़्यादा काम करना पड़ता है, या तो काम ना करने पे जॉब से निकाल देने की डर होता या रिस्क होता, तो कभी भी 300 वैकेंसीज के लिए 5 लाख फॉर्म नहीं भरी जाती। परंतु उन्हें पता है, एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लिए, फिर काम करे या नहीं करे, ड्यूटी जाए या ना जाए, हमें कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता। दोस्तों, यदि आपको भी एक सफल और कामयाब इंसान बनना है, तो भगवान से कभी मत मांगना कि मेरे जीवन में संघर्ष ना आए, मेरे जीवन में परेशानी नहीं आए, मेरे जीवन में दुखी ना आए। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन में परेशानी और दुख तो आती ही रहती है। यदि भगवान से कुछ मांगना है तो उनसे मांगो कि मुझे हर परेशानी से, दुख से लड़ने की हमें शक्ति देना। हमें शक्ति चाहिए, हर एक परेशानी से संघर्ष करने के लिए एक शक्ति चाहिए। परेशानियों से, चुनौतियों से लड़ने के लिए जितना बड़ा संघर्ष होगा, सफलता उतना ही बड़ी मिलेगी। हमारे लाखों युवा भाई लोग जो हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए पागल हैं, आप ही देखिए ना, एक सरकारी कर्मचारी के जीवन में कितना बड़ा नेम और फेम होता है, कितनी पहचान होती है। उनकी पहचान अपने घर तक, ऑफिस तक, या बहुत अच्छा इंसान है तो समाज में, उनसे ज़्यादा क्या नेम और फेम है उनका। भाई लाइफ तो एक ही है ना। यदि आप संघर्ष को चुनते हैं और मेहनत करके कोई चीज़ न्यू क्रिएट कर लिए, या फिर आपके समाज का कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने में सफल हो गए, तो समझिए आपका नेम और फेम क्या होगा। यदि आप भी हमारा वीडियो तक पहुंच गए हैं ना, तो आपकी भी ड्रीम बड़ी है और आप भी एक सफलता की राह पे चल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कपड़ा का बिजनेस। कपड़ा का बिजनेस में आप सफल कैसे होंगे। यदि आप कपड़ा का बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। कपड़ा, रोटी, मकान, ये वो बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकते, ये तो तय है। ये सदाबहार बिजनेस है, इसीलिए तो इसका कंपटीशन हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में है। यदि आप भी सभी दुकानदार की तरह भेड़चाल चल रहे हैं और आप भी अपना स्टॉक वहीं से परचेस करेंगे जहां से सभी लोग अपना स्टॉक परचेस कर रहे हैं, आपके मार्केट के सभी लोग जहां से परचेस कर रहे हैं, तो ये कंपटीशन को तोड़ पाना मुश्किल है। तो आप किन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रख करके आप अपनी दुकान को मार्केट से अलग कर सकते हैं और इस कंपटीशन से ऊपर आ सकते हैं, मैं इन सारी चीज़ों को कवर करूँगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको कपड़ा से रिलेटेड सारी क्वेरी का सल्यूशन मिलेगा। दुकान कैसे खोलें, माल कहाँ से खरीदे, दुकान का लोकेशन कैसे चूज करें, इनका वीडियो मैं अलग से बना के डाल चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। इनके अलावा कुछ छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो बात करते हैं पॉइंट्स नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दोस्तों, आज का फैशन के दौर पे कोई भी कस्टमर कोई भी कपड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं पहनना चाहता। सभी कस्टमर चाहते हैं कि मेरे को जो आउटफिट है वो सुपर्ब लगे। तो आपको आपके दुकान में एक ट्रायल रूम रखना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा नॉर्मली फोल्ड में या बाहर में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब बॉडी पे आता है तो उसका लुक बाहर आता है। जब कस्टमर पहन के ट्राई करता है तो उसका लुक उसमें परफेक्ट लगता है। तो इससे आपका सेल थोड़ा सा इंप्रूव होगा। ट्रायल रूम का दूसरा प्रॉफिट है, कस्टमर आते हैं और आपसे कपड़े लेके चले जाते हैं, जब घर जाकर ट्रायल करते हैं तो कपड़े लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, फिर कस्टमर को आपके दुकान आना पड़ता है।
और आपको भी फिर से उनको कपट दिखाना पड़ता है कि दोबारा मेहनत करना पड़ता है कस्टमर को। इससे कस्टमर भी परेशान होता है और आप खुद भी परेशान होते हैं। आज के डेट में कोई भी कस्टमर अपना आउटफिट जो है वो लूज पहनना पसंद नहीं करता है, तो आपको आपकी दुकान में एक दर्जी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो दर्जी आपके दुकान में ही हो, आप अगल बगल कोई भी दर्जी हो आपके दुकान के नियरेस्ट जो भी होंगे, आप उनसे बात कर लीजिए, उससे सेटिंग कर लीजिए कि मेरा दुकान का जो भी फिटिंग का काम मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मार्केट से थोड़ा कम रेट में कर दीजिएगा। कस्टमर इसके लिए थोड़ा बहुत पैसा आपको पे भी करेंगे। यदि आप फिटिंग का सुविधा देते हैं तो मार्केट से आप थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, जिससे कस्टमर को फिटिंग के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। कस्टमर को आप जितना फैसिलिटी देंगे, कस्टमर उतने लंबे समय के लिए आपकी दुकान से जुड़े रहेंगे। पॉइंट नंबर 2 है आपका दुकान का आउटर लुक और इंटीरियर लुक। आपका दुकान का आउटर और इंटीरियर लुक अट्रैक्टिव होना चाहिए। इनमें आप कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका माल जो है जितना अच्छा डिस्प्ले होगा, लोग उतना ही अट्रैक्ट करेंगे आपके दुकान पे। आपने एक कहावत सुना भी होगा, जो दिखता है वही बिकता है। ये सिर्फ कहावत नहीं है बल्कि सच्चाई भी है। नंबर 3 है परचेजिंग, क्लोथ परचेजिंग। स्टॉक परचेजिंग कभी भी आप एक दुकान से ना करें। आप आपके जो भी होलसेलर एरिया है आप वहाँ पे विजिट करें, मल्टीपल दुकान विजिट करें, जहाँ पे आपको ट्रेंडिंग कलेक्शन, रेट और क्वालिटी मिलता है या सर्विस मिलता है, आप उस दुकान से ही परचेज करें। आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपना लोकेशन के अनुसार माल परचेज करें। यदि आपका दुकान विलेज एरिया में है, एक गांव एरिया में है, तो आप सस्ता और टिकाऊ माल ही परचेज करें, क्योंकि उस एरिया में जो गांव के लोग होते हैं सस्ता और टिकाऊ माल ही आपसे परचेज करेंगे। उनको ब्रांड से कोई मतलब नहीं है और सिर्फ ब्रांड के नाम पे डबल पैसा आपको कभी भी पे नहीं करेंगे। परंतु यदि आपका दुकान शहर में, सिटी में है, तो आपको ट्रेंडिंग कलेक्शन को ध्यान पे रख के माल परचेज करना होगा। वहाँ पे ब्रांड रखिए, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर जो हैं ब्रांड के लिए पैसा पे आपको कर सकते हैं। यदि आप अपने न्यू दुकान के लिए सामान परचेज कर रहे हैं तो दुकानदार को कभी मत बताइए कि आप अपने नई दुकान के लिए परचेज कर रहे हैं, नहीं तो वो समझ जाएंगे कि आप न्यू हैं और अपने दुकान के जितने भी ओल्ड माल है, ओल्ड कलेक्शन है, डंप माल है, वो सारा डंप माल आपको दे देंगे। माल खरीदते वक्त आप प्राइस कंपेयर ज़रूर करें। आपको जहाँ पे प्राइस, जिस दुकान में प्राइस सही लगे, जिनका कलेक्शन सही लगे, जिनका रेट सही लगे, जिनका सर्विस सही लगे, आप माल वहीं परचेज करें। नंबर 4 है कस्टमर से कनेक्टिविटी। कस्टमर से कनेक्टिविटी हमेशा अच्छा बनाए रखें। जो भी कस्टमर आपके दुकान में आते हैं, आप उनका नंबर ज़रूर लीजिए, ताकि आपके दुकान में जो भी ऑफ़र है, जो भी डिस्काउंट हो, उसको आप फ़ोन पे बता सकते हैं। यदि आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो जो भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ़र के बारे में हो गया, आपका डिस्काउंट के बारे में हो गया, आपका सेल्स के बारे में होगा, आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यदि आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बिजनेस करेंगे और आपके अंदर में एक जुनून है कुछ न्यू क्रिएट करने का, तो आप कम समय में ज़रूर सफल हो जाएंगे। यदि मेरा मेहनत आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।